बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। कुछ तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो आपके सामने रखनी है। चार बड़ी खबरें हैं जो चंद ही लम्हों के अंदर आई हैं। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीरी हुक्मनामा आया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से केस का, जिसके अंदर सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट को बेस बनाया गया और कहा गया कि जनाब सब अच्छा है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है जो दी जाए। फर्दर कोई रिपोर्ट ना मांगी गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। ऑर्डर की मज़ीद क्या तफसीलात हैं और उसके अंदर क्या बारीकियाँ हैं, वो ज़रा अपने पैनलिस्ट से मतीउल्लाह जान साहब से और दिल सरफराज साहब से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। 2 सफ़ों की ये रिपोर्ट है, जिसके अंदर डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि जनाब फैमिली भी के लोगों से भी बात हुई और जो PTI की क़ियादत है, फैमिली फिजिशियन से भी बात कराई गई और जो उनकी क़ियादत है उनसे भी बात कराई गई। नॉर्मली डॉक्टर्स ये नहीं कहते होते कि जनाब फैमिली मुतमईन है, डॉक्टर मुतमईन है, फ़लाँ मुतमईन है, लेकिन उन्होंने ये सियासी सी गुफ्तगू भी डॉक्टर्स ने, माहिर अमराद चशम जो 2 थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कर दी। रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है, वो 6/36 आई जो उनकी साइट थी वो क्या थी, और 6/24 जो बेहतर होकर हुई है ये क्या है, इसकी तफसील आपको ज़रा कुछ माहिरीन से बात करने के बाद आपको बताएँगे कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी जानिब से भी जो 2 नाम दिए गए थे डॉक्टर्स के, कि उनको जो डॉक्टर आसिम यूनुस उनमें से एक थे, उनका जो नाम, उनका जो बयान सामने आया, वीडियो बयान, जिसमें उन्होंने, जिनके हवाले से दावा किया गया कि वो बड़े मुतमईन हैं इमरान खान के इलाज से, वो अपने वीडियो बयान में क्या कहते हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ये कोई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें भी साथ साथ आ रही हैं, वो भी बीच में ऐड ऑन होती रहेंगी। सबसे पहले तो आदिल सरफराज साहब आते हैं अदालती हुक्म की जानिब जो यही अफरीदी साहब ने जारी की है, जिसमें सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट और जेल की जो रिपोर्ट का एक पैराग्राफ उठाया गया है, पैराग्राफ नंबर 20, जिसमें इमरान खान ये कह रहे हैं मुझे सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वही चाहिए, मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं जेल में हूँ, जेल में महदूद चीज़ें मिल सकती हैं, मैं उसके ऊपर मुतमईन हूँ, उस पर खुश हूँ। उन्होंने कोई VIP ट्रीटमेंट की ख्वाहिश नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा सिर्फ बस मेरा इलाज करा दे जो आँख का मसला, बाकी मैं कुछ नहीं मांग रहा। इस चीज़ को बेस बना के उन्होंने ये लिख दिया पैराग्राफ नंबर 8 में, जहाँ ये बात थी कि बिनाई 15% रह गई है, आँख डैमेज हो गई है 85%, इसको हिस्सा ही नहीं बनाया गया ऑर्डर शीट का। इसको कैसे देखते हैं? डेलिबरेटली ओपन कोर्ट में भी इस बात को हिस्सा नहीं बनाया गया था। जब इस जानिब इशारा कर रहे थे या इस जानिब जा रहे थे सलमान सफदर साहब, आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने रोक दिया था, तो डेलिबरेटली रोका गया था। अब साबित हो गया क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में भी इस चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। वो शायद इस चीज़ को ज़्यादा नहीं उजागर करना चाह रहे होंगे कि ये एक मामूल का मसला था। उन्होंने मेन चीज़ जो सामने रखी वो ये रखी कि इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ओवरऑल जो सिचुएशन है, लिविंग कंडीशंस हैं, जिसकी बेस पर ये 2023 वाले जो ऑर्डर्स हैं, उन्होंने अब कहा है कि वो हम निपटा रहे हैं, फैसलों पर अमल दरामद हो गया है। जो असल चीज़ है उन्होंने इस केस में इस अपने ऑर्डर में डिस्कस नहीं की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद होगा जब समाअत हुई थी, उस समाअत पर भी मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स थे जिनकी जानिब उन्होंने इशारा नहीं दिया था। हम समझ रहे थे कि शायद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में आएगा। एक चीज़ ये थी कि क्या उन्होंने 16 तारीख से पहले रिपोर्ट मांगी है या नहीं। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब तो 12 तारीख को ही वो कहते हैं ना हाथ पाँव छंड फूंड के वो निकल गए थे। वो आज के इस एडर को देख के ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका तो और कोई मकसद ही नहीं था। उन्होंने इमरान खान साहब का बयान आ गया जिसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। वो शायद इत्मीनान इतना ज़्यादा बोल्ड और इतना ज़्यादा बड़ा लिख दिया था रिपोर्ट में सलमान सफदर साहब ने कि चीफ जस्टिस साहब को बाकी सारी चीज़ें ब्लरी नज़र आईं। तो उन्होंने बाकी सारे पहलुओं पर इतनी ज़्यादा रोशनी डाली ही नहीं। इस बुनियाद पर कि उन्होंने हुकूमत को जो तजवीज़ दी गई थी इस रिपोर्ट में जो सलमान सफदर साहब ने जमा करवाई थी कि भाई उनके अपने ज़ाती मुआलजीन पर मुश्तमिल, आपको याद होगा उन्होंने वो भी नहीं ऐड किया, बल्कि ये कह दिया कि ये हुकूमत का इस्तेहकाक है, वो जो भी करे। हुकूमत ने ऐड करने की बात भी कर रही है, ये नहीं होगा। हुकूमत ने जिन 2 चीज़ों पर अग्री अपॉन किया था, बड़ी उम्दा बात की थी वहीद मुराद साहब ने कि बड़ी वेल कोरियोग्राफ्ड ये प्रोसीडिंग्स थी। तो अब अंदाज़ा होता है हुकूमत ने जिन 2 चीज़ों पर इत्तेफाक किया था वो दोनों चीज़ें आज 16 तारीख हो चुकी हैं। और आज जैसे वो 2 चीज़ें हो चुकी हैं, पहले बच्चों से मुलाकात, फ़ोन पर बात, और फिर जो मुआयना इमरान खान साहब का और उस मुआयने की रिपोर्ट वो जैसे ही आई हैं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी आज जारी हो गया है। और उसमें बज़ाहिर यही लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि भाई उन साढ़े तो नहीं रहना, अब मुतलका फोरम जो अपने हैं उधर ही जाइएगा अगर कोई मसला हुआ तो। एग्जैक्टली, मुतलका फोरम पर जाएँ। मतीउल्लाह जान साहब, यही अफरीदी साहब ने पहले दिन जब हियरिंग की उस वक्त उन्होंने कहा था हमने फ़ाइल को क्लोज़ तो करना ना, क्लोज़ करने के लिए एक नई रिपोर्ट मंगा दें। वो नई रिपोर्ट आ गई, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने जाके बना दी और 1-2 दिन हाइप भी लगी थी, और उसके बाद उन्होंने केस क्लोज़ करना था, केस क्लोज़ भी कर दिया। तो वो तो अपनी जगह सच्ची है ना कि मैंने केस क्लोज़ करना था।
देखें, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, 3 केस बताए साहब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मेरे ख्याल में ऑर्डर ऑफ द डे जो था उसको फौरी तौर पे जारी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ये ख़दशा था, शायद खौफ भी था कि खुदा न खास्ता जो अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर उसमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर लोग कहेंगे ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैसा हुक्म जारी किया है जिसमें ज़िक्र ही नहीं था। रिपोर्ट के अंदर था आँख की ख़राबी का जिक्र, लेकिन ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उन्होंने कमरा अदालत में उसको पढ़ने दिया था कि भाई 85% आई साइड जो है वो डैमेज हो चुकी है। ये क्लेम था इमरान खान का, लेकिन डॉक्टर्स के हवाले से था। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी फौरी तौर पर हुक्मनामा जारी इसीलिए नहीं किया कि उनके जहन में भी ये खदशा था कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला अगर निकल आया, ये जो अभी मुआयना होना है, तो उसमें फिर हम अपने अदालती हुक्म को लेकर किधर जाएंगे। तो मुझे लगता है वो इंतज़ार कर रहे थे। वो जब उन्हें ये बताया गया कि मामलात जो हैं ख़राब तो हैं, मगर शायद अदालत के लिए या हुकूमत के लिए इतने ख़राब नहीं है, ख़राब तो हैं, तो इसलिए जज साहब ने वो सारी मेडिकल रिपोर्टें जब पब्लिक हो गई, चीज़ें हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल में थी, तो उन्होंने अब ये हुक्मनामा जारी कर दिया। और जैसे कि अदील सरफराज ने कहा, उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए कि बस ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, एक कम्प्लिसिटी की है बाय ओमिशन एंड बाय कमीशन। हाई कोर्ट बाय ओमिशन के केसेस नहीं लगाए गए बर वक्त, मुलाकातों के हवाले से ये अपने हुक्मनामे पे अमल दरामद नहीं कराया गया, क्योंकि अगर ये मुलाकातें हो रही होती तो ये इलाज बहुत पहले शुरू हो चुका होता। आप ये देखें ना कि ये जो कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को कंप्लेंट की गई और 14 जनवरी को डॉक्टर्स बुलाए गए पहली दफ़ा, तो क्या ये दिसंबर में ये इलाज अगर शुरू होता तो शायद आज ये जो 85% या आप कह रहे हैं 75% जो डैमेज हो चुकी आई, क्या ये इसको रोका नहीं जा सकता था? अभी भी मैं समझता हूँ गफलत का अंसर, एलिमेंट, फैक्टर मौजूद है। और अभी भी ये काम जो अदालतों को करना चाहिए, कि चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो ये भी मालूम करते कि ये जो डैमेज हुआ है चाहे कम है या ज़्यादा है, इसमें गफलत किसकी है। लेकिन यहाँ पे भी बस क्या है कि अपने हाथ साफ़ कर लिए और बस ठीक है जी, हुक्मनामा 2 दिन बाद जाके, 3 दिन बाद जाके, बल्कि 4 दिन, चौथे दिन जाके जारी हो रहा है। आज 16 तारीख है, तो ये हुक्मनामा पहले क्यों नहीं जारी हुआ? और हुक्मनामे में ये कहना कि बस अटॉर्नी जनरल ने कंप्लाइंस कर दिया है, उन्होंने एश्योरेंस दिला दिया, यही कहा जा रहा है ना। तो ये पहले दिन ये हुक्मनामा अगर जारी हो जाता तो लोगों को भी पता चल जाता कि हुकूमत को एग्जैक्टली ऑर्डर्स क्या दिए गए। लोगों ने तो वही सुना ना जो हमने इन्हें और आपने कमरा अदालत से रिपोर्ट किया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, चीफ जस्टिस ने पूछा, लेकिन ये तो नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म आता तो चीफ जस्टिस को खदशा था कि शायद कुछ लोग जो हैं उसका अपनी मर्ज़ी की तशरीह करते। भाई आपको ये किस किस्म के खदशात हैं जो सुप्रीम कोर्ट को होने चाहिए कि उनके हुक्मनामे की तशरीह कैसे की जाएगी? और फिर 4 दिन क्यों लगाए गए? आप फोर्ट अब्बास चले गए, उधर अदालती इस्लाहात के नाम पर आप जजों से मशवरे मांग रहे हैं, तजावीज़ मांग रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये आखिरी चौकी है अदालती निज़ाम की। अपनी पहली चौकी छोड़ के आप आखिरी चौकी पे चले गए, ये पता नहीं है पहली चौकी पे किसने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ एक कैजुअल एटीट्यूड था सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का तो बिल्कुल था, जिसकी वजह से आज इमरान खान की जितना भी आंख का डैमेज हुआ है, हुकूमत कहती है कम हुआ है, दूसरे लोग कहते हैं ज़्यादा हुआ है, इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर हैं, और वो तमाम जजेज़ हैं जो लार्जर बेंच पे मौजूद थे, जिन्होंने मुलाकात का कहा था और उनके हुक्म पे अमल दरामद नहीं हो सका। और अगर मुलाकात हो जाती तो ये इलाज आज नवंबर या दिसंबर में हो रहा होता, और शायद इतना डैमेज रोक दिया जाता। तो मैं समझता हूँ अदलिया जो है इस मामले में कम्प्लीटली फेलियर रही है। बाकी इल्ज़ाम तो आप सुपरिटेंडेंट जेल पे भी डाल सकते हैं, वो क्या नाम है, गफूर साहब जो है, गफूर अंजम साहब, जिनको बाद में तब्दील कर दिया गया है, तो अल्टीमेटली तो उन्हीं पे आएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अदालतों ने भी बाय ओमिशन सुप्रीम कोर्ट एंड बाय कमीशन हाई कोर्ट, वो भी इस गफलत का हिस्सा रही हैं, जिसकी वजह से एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की नज़र और बिनाई जो है वो इतनी डैमेज हो गई है। और आज वो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जी ऐनक के साथ जो है वो 70% बिनाई आ जाएगी, ये ऐनक के साथ। वो मेडिकल रिपोर्ट तो मती साहब बड़ा वाज़ेह ये कहती है कि जब इलाज शुरू किया गया तब उनकी राइट आई की जो विजन था वो 6/36 था। अब इसको अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चेक करें, क्योंकि डॉक्टर तो कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अब AI के ज़रिए आप उससे जब पूछते हैं ना कि यार ये क्या है, आप जेमिनाई पे देख लें, आप चैट GPT पे देख लें, डीप सीक पे देख लें, ये 3 तो वो फॉरम्स है जिनसे हमने चेक किया है। वो कहते हैं कि इस परसेंटेज का मतलब है कि आपकी 80 to 85% आपकी आँख जो है ना वो मुतासर थी, डैमेज थी, जब 6/36 था, जब इलाज शुरू हुआ था। और अब इलाज होने के बाद ऐनक के बगैर जो बिनाई है वो 6/24 है, मीन्स कि वो 70% तक काम कर रही है।
30% जो है ना वो आपके विजन अभी भी 70% तक आपकी लॉस है, 30% आपका बेहतर है। अच्छा, फिर आगे आके जब वो कहते हैं ना कि जब एनक लगाते हैं तो 6.9 हो जाता है, तो मीन्स कि एनक के साथ उनकी विजन 6 बाय वो जो है ना वो आ रही है, ज़रा बेहतर हो रही है 70% तक। एनक उतारें तो उल्टा काम हो जाता है। अच्छा, एनक के साथ भी 6/6 तो नहीं आ रही ना? नहीं, लेफ्ट आई की आ रही होता है ना बुनियादी तौर सर, पर। तो अदील जब साहब, नजर कमजोर होती है तो एनक लगाई जाती है, यहाँ आपने पर तो नजर ही नहीं रही। अदिल साहब मेडिकल रिपोर्ट आपने पढ़ी है, उसमें नज़र की कमजोरी का तो जिक्र ही नहीं है कि बंदा क्या जी ऐनक लगा दी ये थी। वो इशू है ही नहीं। जो ब्लड में क्लॉटिंग आई हुई है तो असल तो क्लॉट का इशू है और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। मैं खुद ये बात कर रहा हूँ, कई दिनों से ये बात हो रही है कि भाई एक इशू है जो रूट काज है, जिसकी वजह से ये पूरा इशू क्रिएट हुआ है ना, ब्लड क्लॉटिंग आज आंख में हो गई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया है। खुदा न खास्ता वो कल को जिस्म के किसी और हिस्से में हो सकती है, उससे आपका कोई और हिस्सा जो आप कह सकते हैं कि अहम आपके हिस्से हैं जिस्म के, वो मुतासिर हो सकते हैं। उस जानिब अभी तक क्योंकि सिर्फ इस वक्त मरकज़ जो है हमारी तवज्जो का वो आंख है, दीगर इश्यूज़ को अभी देखा ही नहीं जा रहा। और इसी वजह से जो प्रपोज़ किया गया था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को जो इस्लामाबाद में है, क्योंकि उसमें तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दस्तियाब हैं, वो सिर्फ आंखों की हद तक महदूद नहीं है। अब तो रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि एंजियोग्राफी कराई जाए। जी हाँ, अब जो रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं जी कि इमरान खान साहब की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, जबकि बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई है। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। अगर तो गफलत ना होती, अगर तो उनकी जो आंख है वो डैमेज ना होती, तो दूसरी जो आंख है, जो दाईं आंख है, उसकी भी बिनाई ऐनक लगाकर 6/6 सर होती। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। दाईं आंख की सोजन में कमी आई है और उसकी मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई। अब ये 550 या 350 है क्या, जो कि बेहतरी की अलामत है। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए निवानाक और सस्टेन अल्ट्रा, जबकि दाईं आंख के लिए कोस्पोर्ट आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो गई है, जो कि इस मरहले पर काफ़ी अच्छी बिनाई है। माहिरीन ने NT-VIGF इलाज की तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। और साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे हैरान कुन चीज़, अब मुझे पता नहीं ये टिकस बनाए किसने, लेकिन ये टिकस जो हैं जो मेरे साथ पहुँचे हैं उनमें आपको पता है सबसे पहला टिकर क्या है? मेडिकल रिपोर्ट है और उसमें सबसे पहला टिकर है कि बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। करेंगे जो दौरा किया गया। मती साहब, ये बिनाई वाले मामले पे आप क्या कहते हैं कि ऐनक के बगैर इतनी, ऐनक के साथ इतनी? देखें, आज वज़ीर एक कानून, बात तो यह है कि मेडिकल रिपोर्ट भी ये मान रही है कि हाँ भाई जी उसकी 70%, 80%, 85% आंख डैमेज हो गई है। बिल्कुल सही है। देखें, आपने इमरान खान को जेल में ऐनक लगाने के लिए तो नहीं भेजा था ना, वज़ीर के पास तो नहीं गए थे। जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, आज वो आकर बता रहे हैं कि जनाब वो 70% बिनाई जो है ऐनक के साथ वो बहाल हो गई है। अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, उनसे कोई पूछे कि 6 जनवरी से लेके और 14 जनवरी के इलाज से लेके वज़ीर कानून को आज वो नींद से जागे हैं कि पब्लिक को एतमाद में ले रहे हैं। उन्होंने 16 जनवरी को जो कुछ हुआ या पिम्स अस्पताल में जब लाया गया इमरान खान को, उस वक्त यही हुकूमत, यही वज़रा डिनाई करते रहे पहले, और बाद में फिर वजाहतें देते रहे। फिर एंड पे ये हुआ है कि जनाब अब हम जो है उनका बाकायदा इलाज कर रहे हैं। जब शोरगुल उठा मीडिया में तो ये लोग सीरियस हुए। अदरवाइज़ सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 जनवरी को जब शिकायत हुई और उसके बाद 16 जनवरी को ये पता चला कि उनकी आँख जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो फिर इसमें क्या कोई इंक्वायरी हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई कि कौन ज़िम्मेदार कौन है इस गफलत का? क्या वो जो सुपरिटेंडेंट जेल जो गफूर अंजम साहब हैं, उनको जो तब्दील किया गया 14 जनवरी को शायद तब्दील किया गया, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम था, क्या चार्जशीट थी, कोई इंक्वायरी थी क्या? उनके ऊपर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने गफलत का मुजाहरा किया और बर वक्त तिब्बी माहिरीन को उन्होंने नहीं बुलाया इमरान खान के इलाज के लिए? और क्या वो अकेले गफूर अंजम साहब इसके ज़िम्मेदार थे, या उन्हें इसलिए हटाया गया कि उन्होंने बर वक्त तहरीरी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें लिख के दे दी कि जिनसे जो है
जेल हुकाम से बाला जो हुकाम है वो इम्प्लिकेट हो रहे थे कि वो कह रहे थे मैंने तो लिख के दे दिया, उन्हें नाराज़गी ये हो कि आपने लिख के क्यों दिया ये चीज़। हो सकता है तो बादला रूटीन की करवाई हो, इस मसले को उन्होंने तो काबिल ही ना समझा हो। देखें ना, यही तो बात है, हुकूमत ने बहुत सी चीज़ों की अभी वजाहत देनी है और हुकूमत की गफलत का इल्ज़ाम जो है इस तरह के प्रोसीजर से धुल नहीं जाता कि आप मेडिकल रिपोर्ट के अंदर 2-4 गवाह बना दें, इमरान खान के साथियों को, उनकी पार्टी के कायदीन को बुला के उनकी गवाही भी बीच में डाल दें कि बाद में खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो हम कहेंगे तो हम तो जी ये पीटीआई की लीडरशिप की जो है उसको साथ मिला के हम इलाज करते रहें, उनको एतमाद में लेते रहें, और पीटीआई की लीडरशिप ने एतमाद का इज़हार किया। ये मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये कौन सा आई स्पेशलिस्ट है दुनिया में जो इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये जुमले लिखता है कि मैंने फ़लाँ को बुलाया तो उसने, भाई बैरिस्टर गौहर अली खान कोई आई स्पेशलिस्ट है? मुझे ये बताएं। दूसरा नासर इलामा नासर जो है अब्बास, वो आई स्पेशलिस्ट है। अब वो आई स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की रिपोर्ट पे इत्मीनान का इज़हार करेंगे और डॉक्टर बड़े फ़ख्र से लिखेंगे जी उन्होंने हमारी रिपोर्ट पे इत्मीनान का इज़हार किया। ये कौन सी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा डॉक्टर जाता है? आसिम यूनुस ने, जिनका नाम अलीमा खान साहिबा ने भी दिया था, उन्होंने बात की है इस पे। उनका वीडियो बयान शौकत खानम से जारी हुआ। वो कहते हैं कि मेरे साथ डॉक्टर खुरम भी थे जो लाहौर के एक मरूफ उसके रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि हमें 40 मिनट तक हमारी बात डॉक्टर्स की टीम से बात हुई जिन्होंने पिम्स में उनका इलाज किया है। कहते हैं हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने हमें ये कुछ बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमें बातें बताई हैं वो ये, अलबत्ता मैं इंडिपेंडेंटली उनको तसल्ली बख्श या दुरुस्त करार नहीं दे सकता या कह नहीं सकता कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैंने उनको चेक नहीं किया हुआ, मुझे सिर्फ डॉक्टर्स ने ये बात बताई है। तो वो भी ये जो उनकी बात इमरान खान से हुई एग्जैक्टली, और वो भी जो उनके खाते में डाला जा रहा है कि जी वो उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार कर दिया, वो तो कह रहे हैं जो डॉक्टर ने बताया वो है। कोई भी डॉक्टर जब तक वो फिजिकली मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी नहीं देखता या पेशेंट को नहीं देखता, वो कोई राय उस हवाले से देता ही नहीं है। लेकिन आप गली में लेके डॉक्टर में भी चले जाएं तो नहीं ये करता वो। बिल्कुल, सवाल ये पैदा होता है ना कि फिर क्यों ज़रूरत पड़ी उन डॉक्टरों को? क्या डॉक्टर है या सियासतदान है? क्यों उन्होंने बुलाया बैरिस्टर गौहर अली खान को? डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ के जो क्लोज ब्लड रिलेटिव होते हैं उनको बुला सकते हैं। आप एक मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है मरीज़ के ब्लड रिलेशन के अलावा कैसे शेयर कर सकते हैं? बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान के फूफी का पुत्र है, और जो इलामा नासर अब्बास हैं, क्यों उनको डॉक्टरों ने बुला के ये प्राइवेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है इमरान खान की शेयर की? उनको चाहिए था कि इमरान खान की बहनों को बुलाते हैं जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो ब्लड रिलेटिव हैं, या इमरान खान के नामजद करदा कोई रिलेटिव जो भी है दूर का नज़दीक का, उनको आप इंफॉर्मेशन शेयर करते ना। आपने बैरिस्टर गौहर अली खान को और इलामा नासर अब्बास को किस हैसियत में बतौर डॉक्टर, बतौर आई स्पेशलिस्ट आपने तलब किया और उनसे मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर दिया? आपने मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स को शेयर कर सकते थे। अच्छा, डॉक्टर भी अब सियासत करना शुरू हो गए। डॉक्टर आरिफ हैं या दूसरे जो भी आई स्पेशलिस्ट थे, रेटिना के जो भी थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कैसे लिख दिया कि वो उनको बुला, मतलब ये गवाहियाँ किस लिए डाली जा रही हैं कि बाद में खुदा न खासा कोई बड़ा मसला हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे हमने तो जी इनकी पीटीआई की लीडरशिप को भी बुला के हमने एतमाद में लिया था, उस वक्त तो इन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया था। ये तो डिस्क्रेडिट करने वाली बात है पीटीआई लीडरशिप। ये तो गवाहियाँ शातें बनाने वाली बात है ना। खुदा न खासा आइंदा पता नहीं क्या होने जा रहा है कि डॉक्टरों को अब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ये भी तो एक सवाल है ना। एग्जैक्टली। मुझे अच्छा, तो आदिल साहब, वो चीज़ याद आ गई, सॉरी, जो समात हुई ना 12 तारीख को, तो यहाँ पर एक बड़े सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने हमसे कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रैप ही ना हो जाए। तो अब जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ और जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, अंदाज़ा यही हो रहा है कि पीटीआई को भी मालूम नहीं था कि वो ट्रैप हो गए हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, जिस तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास अब साफ़ी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप रिपोर्ट पर बताएं, आप गए हैं डॉक्टर से मिल कर आए हैं रात को, आपको जब बुलाया गया आप इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं या नहीं, तो वो उस सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ हमें बताया गया। नहीं, अच्छा, वो कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श है या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। अब यहाँ पर उनको तो नहीं पता, डॉक्टर जो टेक्निकल लैंग्वेज रिपोर्ट में लिखी है ये आम बंदे को बताएं, कुछ समझ आ सकती है किसी को? बिल्कुल। वो हकीम नासर अब्बास तो नहीं है ना, वो इलामा नासर अब्बास हैं, या हकीम गौहर अली खान तो नहीं है ना वो, या वो डॉक्टर गौहर अली खान तो नहीं है। खैर हिकमत से। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे वैसे माइंड में आया है, ये लोग थे धरने के ऊपर, अल्लामा नासिर साहब को उन्होंने खुद पुलिस वालों को कहा भी परसों गया मैं 24 घंटे हो गया खाना नहीं खाया हुआ, शुगर का मरीज हूं, मेरी दवाइयां आने दो, खाना आने दो, तो क्यों तुम लोग इस तरह कर रहे हो? मुझे ये लगता है कि गौहर साहब को और इनको कल अचानक ही कहा गया होगा रोला नहीं पड़ा, चुप करके पिम्स आ जाओ, और उसी वक्त खबरें भी चल रही थी कि जनाब इधर इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, कभी उधर इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है।
इन लोगों को शायद, मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये कहा गया हो कि भाई जी पिम्स पहुंचो, खान आ रहे, ये दोनों चुप चुपीते सबको बताए बगैर खामोशी से पिम्स पहुंच गए, आगे खान साहब तो आए नहीं, डॉक्टर आ गए। और आज तारिक फजल चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ कि जनाब तमाम हैवी मशीनरी जो रिक्वायर्ड थी वो सारी मूव की गई अजियाला जेल में, जिससे इमरान खान साहब को इन डॉक्टरों ने जायजा लिया, मुआयना किया, एम्बुलेंस के अंदर सारा कुछ गया। तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये मतलब उनको इसी तरीके से ट्रैप करके बुलाया गया? बस उसके अलावा तो लगता नहीं कि मतलब वो रोला डाले बगैर ना चाहते ना। देखें, आपने नसीम ज़हरा साहब का ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है जी कि इनकी आपस में बातचीत चल रही थी इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर, पीटीआई और गवर्नमेंट की, और समवट गवर्नमेंट जो थी वो कन्विंस थी कि उनको शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करना है। इवन दो एक शख्स जो नॉमिनेट किया गया, कासिम नाम है उनका, फैमिली की तरफ से कि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, इनको भी उस वक्त मौजूद होना चाहिए बैरिस्टर गौहर के अलावा, कि बैरिस्टर गौहर तो होंगे ही होंगे, ये भी होंगे। हुकूमत ने उस पर भी एग्री किया। आखिर में आकर उनकी बहन की जानिब से एक और नाम सामने आया जिस पर इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसके बाद हुकूमत ने कहा जी कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही अमल पैरा होंगे, अब हम अस्पताल नहीं लेकर आएंगे, अब हम उनको जो है यहाँ पर जेल के अंदर ही वहां पर उनका मुआयना करेंगे, जितनी हमारी यकीन दयानी थी हम उस पर ही रहेंगे। यकीन दयानी तो बेसिकली यही थी ना, ज़बानी कलामी जो कमरा अदालत के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल वो ट्रक की बत्ती थी 2-3 दिन जिसके पीछे लगाया गया है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बदकिस्मती के साथ, क्योंकि हमसे भी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बात होती रही है, ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ एश्योरेंसेस दी गई हैं, और आज उन एश्योरेंसेस की बुनियाद पर वो जो खामोशी इख्तियार किए हुए थे, उस खामोशी को उन्होंने तूल बख्श दिया है। जब आज ये नतायज निकले हैं कि उनको अंदाजा अब हुआ है कि भाई उनके साथ हाथ हो गया है। जिस मकसद के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे 2-3 रोज से, उन्होंने यकीन दहानियां थी, उन्हें कहा जा रहा था कि देखें शिफा जो आपका पिंडी वाला, उसकी लाइटें ऑन होगी, अल शिफा की लाइटें ऑन होगी, वहां पर टीमें लग गई जी, आ रहे हैं जी, इमरान खान साहब आ रहे हैं, नहीं आए। सुबह 7 बजे जी आगाह कर दिया गया कि नहीं आ रहे। वो एक ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे इनको लगाया जा रहा था। उस दौरान देखे उन्होंने क्या हासिल किया, उन्होंने हासिल ये किया कि जो धरना इन्होंने डी चौक पर देना था वो नहीं दे सके। पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। केपी के हाउस दरवाजे के सामने बैठ गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। धरना गैर मौसर हो गया। जो पब्लिक थी उसको वो वक्त था ना जिस वक्त ये सामने आई चीज कि इमरान खान साहब की आंख के साथ इतना बड़ा डैमेज उनको हो गया है, तो पब्लिक का रिएक्शन उस वक्त आता। उस तमाम का सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए मुझे ये लगता है ये 3-4 दिन की एक्सरसाइज की गई है और आज एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान और लामा नासिर अब्बास को भी हॉस्पिटल में बुलाया गया है ना, ये मुझे लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये होगा कि यार बाद में मसला ना हो, आप इनको भी कॉन्फिडेंस में ले लो, ताकि लोग ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अली खान कानूनदान है, पीटीआई के चेयरमैन है। मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी भी इसीलिए यही तो एक गिल्ट है ना जिसको धोने के लिए ये कहा गया कि चलें जी इन पीटीआई की लीडरशिप को भी बुला के ब्रीफ कर दें, ताकि ये ना हो कि एंड में यही होगा ना कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ किया गया उस तरह बैरिस्टर गौहर अली खान को भी ब्रीफ कर दिया गया, तो दोनों ही एक पोजीशन में थे, क्या करते और। तो इसलिए ना तो बैरिस्टर गौहर अली खान का कोई कसूर है, ना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कसूर। तो खैर कसूर वालों का भी नहीं है। इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद डेवलपमेंट्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।